तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को गुमराह किया गया। एक बार नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड, सरजमी पर काम कहाँ है सब लोग जान रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मी बंधुओं को हमारे यहाँ जो आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आत्मीय स्वागत है आप लोगों का। आज जो हमारी प्रेस वार्ता है वो बहुत ही अहम और गंभीर विषय को लेकर है, और अहम और गंभीर विषय ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण पहलू पर आप लोगों का ध्यान और समाज के लोगों का ध्यान, क्षेत्रवासियों का ध्यान, पूरे राज्यवासियों का ध्यान और देश के लोगों का ध्यान इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम रखना चाहेंगे कि पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था, जिस वाक़या को लगभग आप लोग भी कुछ थोड़ा बहुत जानते ही होंगे कि इसमें न केवल देश के जनता को गुमराह किया गया था, बल्कि आप तमाम मीडिया कर्मियों को भी गुमराह किया गया था। यह वाक़या था समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर प्रखंड अंतर्गत मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत का, जहां राष्ट्रपति के हाथों सम्मान का जो शगुफा छोड़ा गया था, वो वास्तव में उसकी हकीकत क्या है, लोगों को कैसे भ्रमजाल में यहाँ के पंचायत के मुखिया जी ने लिया, लोगों को कैसे मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर लोगों को भ्रमजाल में रखा, आज हम उस विषय पर बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद, जो अभी नए लोग जुड़े हैं उनको। कहते हैं कि सम्मान का असली हकदार वही होता है जिसकी उपलब्धियां सच में मेहनत पर आधारित होती है। झूठ के सहारे मिला सम्मान भले कुछ समय तक चमक जाए, पर सत्य के सामने उसका मुखौटा देर तक नहीं टिकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रतिनिधियों के लिए जो झूठ के सहारे, और भारत की जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, यानी कि माफ कीजिएगा, संस्था नहीं, पद, राष्ट्रपति, उनके नाम का कैसे अपने नाम से के साथ टैग करके उसका यूज किया गया, आज हम उस सच्चाई को परत दर परत आप लोगों के बीच में रखेंगे। कहते हैं कि झूठ की नींव पर जो शोहरत का महल बनाते हैं, कोई भी आदमी जो झूठ के नींव पर जो शोहरत का महल बनाते हैं, वक्त के आईने में अक्सर वही बेनकाब हो जाते हैं। सम्मान तो मिलता है कर्म और सच्चाई से, छल के सहारे मिले ताज एक न एक दिन जरूर उतर जाते हैं। तो आज जो छल के सहारे उन्होंने अपनी जो ब्रांडिंग की देश लेवल पर, आज हम उस सच्चाई को और उसकी जो वास्तविक हकीकत है आप लोगों के बीच में रखने के लिए आए हैं। और मसला है, पिछले 3 जून को नई दिल्ली में पंचायती राज विभाग भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया था। संभवतः सभी लोग इस बारे में जानते हैं, चूंकि आप लोगों को भी इस बाबत प्रेस विज्ञप्तियां दी गई होगी या कुछ जानकारी दी गई होगी। तो आज उसकी हम सच्चाई बताते हैं कि एक विद्यापति नगर के मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत का मामला एकाएक सुर्खियों में आ गया कि ये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए इसका चयन हो गया है। तो क्या विरोधी, क्या सपोर्टर, पूरे क्षेत्र के लोगों को खुशी होने लगी कि चलो भाई, कि ये हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। जिले से जोड़ा गया उसको, जिले वासियों ने भी अपने गर्व का महसूस किया। राज्य से फिर उसकी बात जोड़ी गई कि राज्य में भी संभवतः पहला पंचायत है जिसको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या थी, वो धीरे धीरे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के साथ हम रखेंगे। अगर कोई सवाल है इस बीच में तो आप कर सकते हैं। चलिए, कि जो सम्मान के नाम पर जो कहानी बनाई गई कि राष्ट्रपति महोदया के द्वारा हम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत का पुरस्कार मिलना है, उसकी सच्चाई ये थी कि हजारों लोगों का भरोसा को तोड़ा गया एक छद्म दावे से, एक भ्रमित दावे से, जबकि ऐसी कोई सच्चाई नहीं थी। अगर ये सच्चाई रहती तो 3
जून को नई दिल्ली में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और दावा किया जा रहा था विभिन्न समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया के मंचों पर, इंटरनेट मीडिया के मंचों पर यह प्रसारित किया गया कि मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चयनित किया गया और उसके पंचायत के मुखिया जो हैं वो दिनेश प्रसाद सिंह जी, उनको भारत की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया जाएगा। तो जो भी ये वाक़या हुआ था, लोगों को जानकारी मिली कैसे मीडिया चैनल के माध्यम से तो मिली ही, और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भी मिली, और कुछ जो इंटरनेट मीडिया हैं या फिर सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके माध्यम से ये जानकारी मिली थी। अब हम आपको यह दिखाते हैं कि ये जानकारी सर्वप्रथम कैसे यहाँ पे लीक हुआ था। जिस तरह से आप कह रहे हैं, जो विभिन्न जो पत्रकारिता है, मैंने ये कहेंगे प्रेस मीडिया, प्रेस में प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उस पर भी खबर चली जो मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत को राष्ट्रीय पंचायती राज के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा, तो खबर भी चली होगी, कुछ ना कुछ खबर चली। जी बिल्कुल, ये आप लोग इसको कैद कीजिए। ये जो तस्वीर देख रहे होंगे, ये मुखिया जी का है तस्वीर, इसमें आ गया है ना आप लोग। इन चीजों को पुष्टि तो किए होंगे ना, प्रेस में जो भी पत्रकार है वो बात किए होंगे मुखिया जी से। आखिर उनकी पुष्टि के बगैर या उनकी सूचना के बगैर या उनके द्वारा दिए गए छद्म पत्रों के द्वारा के माध्यम से ही तो आखिर मीडिया कर्मियों को भी छला गया या उनको भी भ्रमित करके खबरें छपवाई गई। कुछ न कुछ तो पत्र वो जारी किए होंगे। आखिर मीडिया कर्मी अपने मन से तो आके नहीं खबर लगा दिया था। तो ये उनके द्वारा ये क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स पोस्टर शायद इसको बोलते हैं। इस ग्राफिक्स पोस्टर को किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि ये भारत सरकार का लोगो लगा हुआ है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का लोगो लगा हुआ है और समस्तीपुर जिले के लिए गौरव का क्षण है। और समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर प्रखंड अंतर्गत मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत को जून 2026 में होने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हेतु भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया है। और मुखिया जी की उपलब्धियां और उनके की तस्वीर लगी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे समाचार पत्रों में था, ये दैनिक हिंदुस्तान लीडिंग अखबार है, उसमें ये खबर छपी थी, जिसमें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा के हाथों से उनको पुरस्कार मिलने का दावा किया गया था। ये दैनिक भास्कर की तस्वीर है, सॉरी माफ कीजिएगा, दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर की ये प्रति है। इसके अलावा ये भास्कर का जो डिजिटल ऐप आता है उसकी ये तस्वीर है। ये भी विभिन्न समाचार पत्रों में इनके प्रकाशन हुआ था। तो दावा किया गया था कि राष्ट्रपति के हाथ से, और अरे हाथ राष्ट्रपति का नहीं रहता, वो कोई बात नहीं है, पंचायती राज मंत्री ही देते या कोई मानद पद पे व्यक्ति देते वो भी चलता, लेकिन वो दावा ही गलत था। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये दावा गलत था। आप कहिएगा कि कैसे दावा गलत था। अब हम जो पंचायती राज विभाग भारत सरकार जिनके माध्यम से या जिनके आयोजन में संयोजन में इस पूरे आयोजन को होना था, उसकी एक वेबसाइट पे आधिकारिक जो वेबसाइट होती है, उसके वेबसाइट पे जो सूची है उसको हम आप लोगों के बीच में रखेंगे। इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि समस्तीपुर जिले के किसी पंचायत का चयन नहीं हुआ था। समस्तीपुर जिले के एक पंचायत का चयन किया गया था जिसका नाम है मोतीपुर पंचायत, वो रोसड़ा है। संभवतः तो उसकी खबर उतना नहीं चला, उनकी उपलब्धियों की खबर उतना नहीं चल पाई जितना ये झूठी खबर फैलाई गई। आप देखिए, पंचायती राज विभाग की ये साइट से ली गई तस्वीर है, उसकी एक प्रति है जिसमें पुरस्कार विजेताओं की अंतिम सूची है। और विशेष श्रेणी का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 किसको मिला है, किस श्रेणी में, क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार में तृतीय श्रेणी का पुरस्कार मोतीपुर रोसड़ा समस्तीपुर को मिला है। 75 लाख रुपए की राशि अनुग्रह राशि अवार्ड के तौर पर दी गई है उसको खर्च करने के लिए इसमें, और इस दिशा में क्लाइमेट चेंजिंग के विषय में और अधिक पैसा खर्च करने के लिए। संभवतः मुखिया जी का नाम हमको नहीं पता है, शायद इंदिरा देवी या इंदू देवी है, प्रेमा देवी, माफ कीजिएगा, प्रेमा देवी है। ये एक बिहार से ये थे, हमारे समस्तीपुर जिले की ये गौरव की बात थी, और इनकी खबर जितना नहीं चल पाया
वो उससे अधिक खबर को भ्रमित करके लोगों को चलवा लिए। ठीक, ये हो गया। इसके बाद बिहार का एक और पंचायत है जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 का जो कैटेगरी वाइज पुरस्कार होता है, क्योंकि वो जो पुरस्कार होता है वो कैटेगरी वाइज होता है, वो कैटेगरी वाइज लोगों को मिलता है। तो कहिएगा किस तरह की कैटेगरी है? नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। इसकी विभिन्न श्रेणियां हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत, ये सूची है। 5 करोड़ तक की राशि लोगों को दी गई है। पहला पुरस्कार उनको था सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत में। दूसरे पुरस्कार में उड़ीसा के लोग थे। उड़ीसा के गंजम पंचायत को 3 करोड़ रुपए दी गई है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत में तमिलनाडु के कमटूर में 2 हुए। दूसरे श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत में केरल के हरिपयाड को 2 करोड़ रुपया मिला। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत को ये मिला। इस तरह से सभी आंकड़े हैं, आप लोग आंकड़ा को देख लीजिए थोड़ा। कुल 42 लोगों मतलब 42 पंचायतों का चयन किया गया था, जिसमें हाँ पूरे भारतवर्ष में, जिसमें बिहार से मात्र 2 पंचायत था। एक टेल कप पंचायत है जो रोहतास का है। अनिता टोप्पो जी उनकी प्रधान है, ग्राम प्रधान है या पंचायत प्रधान है। उनको मिला था 1.25 करोड़ की राशि, उनको पुरस्कार के रूप में मिला है। अब हम वो भी दिखाएंगे कि उनको किस चीज में मिला है। तो उनको मिला है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, ये बिहार के टेल कप रोहतास, 1.25 करोड़ रुपया रोहतास अनिता टप्पो जी को मिला है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की जो श्रेणी थी सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, वो पूरे देश में दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। ये जो पुरस्कार की राशि मिली थी वो पंचायत के विकास के जी, पंचायत के विकास के लिए ही वो अनुदानित राशि होती है। आप उसको विशेष मदद बोल सकते हो, ऑफ द बीट विशेष मदद, जो आपके योजनाओं के लिए जो सरकार सालाना पैसा जो आपको मुहैया कराती है, इसके अलावे जो धनराशि ये पुरस्कार के रूप में मिला था। तो बिहार से मात्र 2 लोगों का चयन किया गया था, 2 पंचायतों का स्पष्ट हो गया। एक टेल कप रोहतास का जो सर्वश्रेष्ठ पंचायत में पूरे भारत में दूसरा स्थान लाया था, उनको मिल गया। एक क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार हरित पंचायत को और बेहतरीन करने के लिए अपने ही समस्तीपुर जिला के मोतीपुर पंचायत को रोसड़ा ब्लॉक में आता है, उसको मिला था। तो अब इससे स्पष्ट हो गया। सवाल ये है कि जो मुखिया जी के द्वारा चिट्ठी दिखाई गई और जिस चिट्ठी के बारे में खबरें चली, जी, उस चिट्ठी के बारे में क्या कहना है? वो चिट्ठी गलत थी या फिर इनको बुला करके गुमराह किया? देखिए, गुमराह कोई किसी को करता नहीं है। आप खुद गुमराह लोगों को करने के फिराक में आपसे इस तरह की बात हो जाएगी, जिससे लोगों को इस टाइप की बात लगेगी कि मतलब हम खुद गुमराह करना चाहेंगे तब होना चाहेंगे तभी तो हम हो सकते हैं। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम कैसे गुमराह हो जाएँगे? वो अपने आप को कहते हैं हम स्नातक हैं, तो आपको कैसे गुमराह कर दिया गया? किस चिट्ठी? अगर उस चिट्ठी की बात कर रहे हैं तो क्या पंचायती राज विभाग भारत सरकार इस नाम से फेसबुक पर भी आईडी है, उसका आधिकारिक वेबसाइट है। आप उसमें जाके देख लीजिए, क्या 42 पंचायत से क्या 43वां पंचायत है? या इसके अलावा जो पंचायती राज विभाग के विभिन्न राज्यों की जो विभिन्न राज्य हैं, उसका भी अलग-अलग पेज बना हुआ है, अलग-अलग आधिकारिक वेबसाइट है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर बिहार से 5 लोगों का चयन होता, तो 5 लोगों का नाम बिहार पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के साइट पे रहता। उसमें भी 2 लोगों का ही। अब क्यों करना चाहेंगे, ये भी स्पष्ट कर देता है। उन्होंने जो काम नहीं किया, क्योंकि जो भी काम किया वो अधूरा ही रह गया और उस बात को छिपाने के लिए, जनता के नजर में हीरो बनने के लिए ऐसा किया है। अच्छा, अब बारी-बारी से आप तमाम लोगों के सवाल का जवाब दे देते हैं। पहले विकास जी का प्रश्न था कि उन्होंने गुमराह किया या वो खुद गुमराह हो गए। तो आप इसको इसी चिट्ठी के सहारे आप लोगों से शायद खबर छपाई गई थी। यही है ना वो पत्र? उन्हीं के फेसबुक पे से लिया गया इस है। तरह का खबर जब भी चलाया जाता है तो ऐसा तो नहीं है जो ऐसे खबर चलाया जाता है, कुछ ना कुछ मुखिया जी या जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा पत्रकारों को दिया जाता है। हाँ, तो यही पत्र के हवाले से ना खबर छपी थी। ये संभवतः वही पत्र है, उन्हीं के फेसबुक पर है, उसी का ये स्क्रीनशॉट है। इस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर नेशनल पंचायत अवार्ड सेरेमनी, जिसमें बिहार के कई ग्राम पंचायतों का है, जिसमें
मऊ धनेशपुर दक्षिण का नाम 45वें नंबर पर है। तो पार्टिसिपेंट्स मतलब क्या होता है? आमंत्रण, किसी कार्यक्रम में आप जब शादी विवाह तो आप लोग भी किए होंगे, ठीक? तो शादी में जब दूल्हा रहता है, तो दूल्हा तो कई लोगों को अपने शादी में ले जाता है आमंत्रण के लिए, बारात के लिए। तो बारात बनना और दूल्हा बनना, दोनों 2 विषय है ना, और गंभीर विषय है कि आप बारात में गए हैं और बोल रहे हैं कि हम दूल्हा बन गए। यहाँ अब दूल्हा बनने की बात भी नहीं है, यहाँ अब दूल्हा का बाप यानी समधी बनने की बात हो गई। समझ रहे हैं ना? दूल्हा बन जाते तब तो ठीक था। यानी कि पंचायती राज विभाग द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो 28 जून को माफ़ कीजिएगा 28 अप्रैल को ही उसकी सूची बन गई थी और 9 मई को उसको जारी कर दिया गया था, 42 पंचायतों का नाम। उसमें मुख्य अतिथि भी तय कर दिए गए थे कि पंचायती राज विभाग के भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उसके मुख्य क्या होंगे? अतिथि होंगे। तो इस बीच में फिर राष्ट्रपति महोदया का नाम कैसे आ गया? क्या मतलब आपको शादी करने के लिए बुलाया ही नहीं जा रहा है, अब यानी कि अवार्ड लेने के लिए आपको बुलाया नहीं जा रहा है, आप ही की चिट्ठी के मुताबिक आपको प्रतिभागी के रूप में बुलाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है या बाल दिवस समारोह होता है या फिर ये स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है, तो लोगों को परेड देखने के लिए बुलाया जाता है ना। झूठी सुर्खियों बटोरने के लिए इस तरह से किया तो नहीं गया था? वही हम बात आ रहे हैं धीरे-धीरे, तो वो बताया जाता है ना कि आपको मतलब बुलाया जाता है ना आपको कि आप इस कार्यक्रम में आइए। जैसे अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, बहुत सारे लोगों का नाम आया कि आप चलिए, हमको लगता है कुछ साथी इसमें थे भी उस कार्यक्रम में। सबको मिला था, मंत्री जी की तरफ से मिला कि आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है मंत्रिमंडल के गठन में, और उसमें राज्यपाल महोदय के सचिव का सिग्नेचर था। तो हमको लाला जी को अगर आमंत्रण दे दिया गया कि मंत्री परिषद के गठन में आप आइए देखने के लिए, तो इसका मतलब क्या हमको मंत्री बना दिया गया दीपक प्रकाश जी की तरह या नीतीश जी के पुत्र की तरह कि भाई चुनाव नहीं लड़िए, मतलब जीतिए नहीं, एक बार आइए और इसी चिट्ठी को ले आके राज्यपाल को एकदम जबरदस्ती कहिए कि हमको मंत्री पद का शपथ दीजिए। तो मतलब आप साफ कहना चाहते हैं कि वो अपने कार्यों को छुपाने के लिए, जो कार्य उन्होंने सही से नहीं किया, ऐसा जनता का आरोप है, उसको छुपाने के लिए वो इस तरह का। जी बिल्कुल, चुनाव का समय आने वाला है। अगले 3, 4, 5 महीने में, 6 महीने में चुनाव होना है। नवंबर में संभावित है। तो उसको लेकर एक ऐसी छवि बनाई गई कि जो हम बाहर में रहते हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हैं, रांची में रहते हैं या जो हमेशा पंचायत से हम बाहर रहते हैं। तो पंचायत से बाहर रहते हैं, जो सवाल पब्लिक पूछेगा, तो उसका जवाब क्या देना चाहिए? तो राष्ट्रपति महोदया के नाम से बड़ा चीज़ क्या होता? एक बार नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड, सरजमी पर काम कहाँ है, सब लोग जान रहे हैं। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को गुमराह किया गया। छल कहाँ किए हो? किनके साथ? अपने साथ या पंचायत के आम आवामों के साथ या उन्होंने छल किया पूरे पंचायत वासियों के साथ, उसकी जनभावनाओं के साथ, विद्यापति नगर प्रखंड के लोगों के साथ, जिला के लोगों के साथ और राज्य के लोगों के साथ अपनी झूठी और सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए। बाद में बहुत सारे ग्रामीण जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम रद्द हो गया है। हम नाम नहीं लेंगे इसमें कि उन्होंने किनको कहा, चूँकि सभी तो लोग पंचायत के ही लोग हैं, तो कुछ आप लोगों को भी सूचना मिल गई होगी कि कार्यक्रम नहीं हुआ, राष्ट्रपति महोदया नहीं आई थी, इसलिए कार्यक्रम को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया था। तब इस संबंध में हम आपको दिखाएँगे। ये तो आपको 42 अथी का सूची तो दिखा दिया ना कि कौन-कौन का हुआ है। पूरे मतलब बिहार से 2 ही लोग का हुआ है। ठीक? ये क्लियर हो गया ना? चलिए। कार्यक्रम नहीं हुआ। तो भाई कार्यक्रम नहीं हुआ तो ये क्या है? कार्यक्रम की तस्वीर है ना? है ना? कार्यक्रम की तस्वीर है ना? चलिए, ये सब भी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। नानाजी नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2025 नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार बेस्ट ग्राम पंचायत को जो 1 नंबर पर मिला, ये 2 नंबर पर मिला, ये 3 नंबर पर। ये देखिए रोहतास की यही अनीता टेप्पू जी, है ना? ऑफिशियल साइट पर इनकी तस्वीर लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि जो भी श्रेणियां बनाई गई थी, इसमें 3 श्रेणी बनाई गई थी नानाजी देशमुख वाला में,
नानाजी राव देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिला में, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली श्रेणी में 9 श्रेणी बनाई गई थी। तो सभी में 3-3 ही लोगों को लेना था, बाकी विशेष जो अपने रोसड़ा वाले को, मोतीपुर वाले को जो मिला है वो था। कुल मिला के 42 लोगों का चयन किया गया था। तो ये सब पुरस्कार कहाँ से मिल रहा है? सुशील कुमार लोहानी अपर सचिव पंचायती राज विभाग, विवेक भारद्वाज सचिव पंचायती राज मंत्रालय, ये मुख्य अतिथि पंचायती राज विभाग के आदरणीय मंत्री जी ललन एक सवाल ललन यहाँ बाबू ये भी उठता है जी। कि आज पहली बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जल्दी आप नहीं करते हैं, हम्म। लेकिन आज से हम पहले- आरोप प्रत्यारोप में रहते ही नहीं रहते हैं, हैं, लेकिन ये आपने- गंभीर विषय था। चूंकि ये गंभीर विषय इसलिए था कि ये देश के राष्ट्रपति कोई साधारण पद नहीं होता है। इससे बड़ा कोई संस्था इससे बड़ा कोई पद ही नहीं है अपने देश का। प्रथम महिला या प्रथम नागरिक, उसके नाम को आपने क्यों भुनाया? किस उद्देश्य से भुनाया? क्या लाभ लेना चाहते थे? पंचायत वासियों को ऐसा झूठा खुशी का पल आपने क्यों दिया? आप लोगों के बीच में संपर्क जो बनाया, क्या वह चुनावी जनसंपर्क था?